बेटा आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोग को आवाज आ रही है नो वीडियो की? नो मिस। वीडियो की आवाज नहीं आ रही तो चलो ठीक है, मैं ही साथ में जो है वो लिप्स वो कर देती हूँ, उसके ऊपर मैं ही खुद ही कर देती हूँ सब चीजें। नहीं खुल रहा। अच्छा पहले तो आप लोग ये काम करें, पहले तो आप लोग ये काम करें कि आप लोग अपने माइक्स बंद कर दें, क्योंकि आप लोग की माइक से मुझे कंटिन्यूसली जो है डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके, रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स वो होते हैं जो कि सेंसरी इम्पल्सेस जो कि रिसेप्टर्स हासिल करते हैं, वो उन्हें ब्रेन तक पहुंचाते हैं। यानी कोई भी स्टिमुलस, कोई भी चेंज जो उन्हें मिल रहा है वो उन्हें आगे तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक? ब्रेन तक। So we can say that receptors are the organ which receive the changes taking place in the environment, and then they send it to the brain so that a response can be obtained from the brain, and then it is there are many types of receptors in the human body which perform different function. Types of receptors: photoreceptors which perceive light, that is the eye. जी, आई क्या है? वो एक विजुअल रिसेप्टर है, वो लाइट को परसीव करता है, उसे रिसीव करता है और फिर डिटेक्ट कर, फिर ब्रेन को सिग्नल्स भेजता है और ब्रेन फिर उसे जो है डिटेक्ट करके उसके रिस्पॉन्स को भेजता है। ठीक है, फिर सोनर रिसेप्टर इज एयर। ठीक है, जो साउंड वेव्स को डिटेक्ट करता है और फिर उसे ब्रेन तक भेजता है और फिर ब्रेन उसे कन्वर्ट करके जो है रिस्पॉन्स भेजता है। फिर है केमिकल रिसेप्टर्स। केमिकल रिसेप्टर्स क्या है? केमिकल रिसेप्टर्स में आ जाते हैं टंग एंड नोज। टंग एंड नोज एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो केमिकल्स को रिसीव करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज सूंघते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सूंघने से कि क्या चीज ये मौजूद है, ये क्या केमिकल हो सकता है और इसके क्या हमें अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे ही टंग है, टंग जो है वो टेस्ट का रिसेप्टर है, वो टेस्ट को फील करता है, टेस्ट के मैसेजेस जो है वो चेंजेस को महसूस करके वो आगे भेजता है। जैसे जो भी टेस्ट है आपके, स्वीट एंड सार, बिटर, ठीक है, इन सबको ब्रेन तक भेजता है। फिर मैकेनिकल रिसेप्टर्स आ जाते हैं, मोस्ट परसीव टू प्रेशर, पेन, जिसमें स्किन जो है वो रिसेप्टर है। ठीक है, इसके अलावा भी अदर रिसेप्टर्स मौजूद हैं दैट कैन फील पेन, हंगर, थर्स्ट, प्लेजर, इमोशन एक्सेट्रा। The change in the environment, the change in the environment is known as stimulus. So receptors are those which can detect the change in the environment, that is the stimulus. And these receptors are of different types. We have discussed the photoreceptors, the sonoreceptors, the chemical receptors. So we are going to study the photoreceptor, that is eye. यानी कि अब हम जितने हमें जो हमने देखे कि क्या क्या हो सकते हैं रिसेप्टर्स, उन्हें देखने के बाद अब हमारे जो टॉपिक है वो अभी इस वक्त डिस्कस करने का वो है आई। मैंने अब आई के लिए भी आप लोग की एक वीडियो डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ, फिर हम उस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
Just wait for a little while so that I can start the video again. ओके, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई देख रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, बेसिकली हमने इसको डिवाइड कर लिया लेयर्स और स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड. लेयर्स कौन कौन सी हैं? आउटर मोस्ट लेयर जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मिडल लेयर जिसका काम है न्यूट्रिशन, और द थर्ड लेयर विच इज द सेंसरी लेयर. सो अब अगर जो फर्स्ट लेयर है उसे कहते हैं स्क्लेरा, ठीक है, जिसका काम होता है प्रोटेक्शन. स्क्लेरा बहुत टफ मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है टफ वाइट फिब्रस कोट होता है ये पूरा, ठीक है. फिर इसका जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट इज नोन एज कॉर्निया विच इज ट्रांसपेरेंट लेयर एंड इट अलाउज द लाइट टू एंटर द आई. अच्छा, अब स्क्लेरा के बाद जो लेयर होती है वो कहलाती है कॉयरॉइड. कॉयरॉइड जो होती है, इट इज रिचली supplied with the blood capillaries and it provides nourishment plus oxygen to the parts of eye. Acha, the choroid coat is pigmented black and it is just like the inside of the camera which is painted black and it prevents the reflection of light. अच्छा, अब ये कोराइड से जो है वो आगे जाके पोस्टेरियरली एक्सटेंशंस होती हैं जो कहलाती हैं सेलरी बॉडी. अच्छा, और सेलरी बॉडी के साथ ही आगे पोस्टेरियरली डायफ्राम है जिसे कहते हैं आइरिस. आइरिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई. ठीक है, अभी जो कलर्ड पार्ट ऑफ द आई है, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द आई. द आइरिस इज सर्कुलर डिस्क शेप and it has a round hole known as pupil. Acha, inside the choroid is another layer which is the sensory layer, is called the retina. Acha, this retina is actually consists of two parts, the highly pigmented part and the neural layer. The rods and cones are present in the neural layer, while the highly pigmented layer is present beneath the rods and cones. And why the retina is highly pigmented? It's highly pigmented so that it can absorb much and more light. You can see that the light entering the eye can be reflected if there is no highly pigmented layer. So the reason the eyes should be provided with the highly pigmented layer कि अगर ये जो वाइट एरिया होगा तो उसमें तो रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और हमें जब अगर उसके सेंसरी विजन की जरूरत है तो उसके लिए जरूरी है कि जितनी लाइट एंटर हो रही है वो प्रॉपर्ली आई बॉल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए. अगर हम ये आई पार्ट का जो एक एरिया अगर इनलार्ज करके देखें तो आप देख सकते हो कि पहले स्क्लेरा, फिर उसके बाद कोरॉइड, फिर पिगमेंटेड लेयर है जिसके अंदर मतलब रेटिना है जिसमें पिगमेंटेड लेयर है पहले, और फिर उसके बाद रॉड एंड कोन्स हैं और बाइपोलर सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
फॉर चेंजिंग द मतलब रॉड एंड कोन्स कहलाते हैं ट्रांसड्यूसर्स, जिनका काम होता है कि वो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, एक एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरी टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो लाइट एनर्जी उसे वो चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में। और फिर क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये जो केमिकल एनर्जी वो चेंज करते हैं वो कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक। दैट इज द ब्रेन, ब्रेन तक जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर वो वहां पर जाकर वो इमेज फॉर्म होता है। अच्छा, होता क्या है, ये जो पिगमेंटेड लेयर है वो तो आइरिस तक आगे तक जाती है, आइरिस तक, लेकिन ये जो रॉड एंड कोन है वो रॉड एंड कोन जो है वो कॉर्निया और स्क्लेरा का जो जंक्शन है उसके दरमियान ही रहती है, उससे ज्यादा आगे नहीं वो आती। अच्छा, फिर इसके बाद लेंस होता है जो कि एक बाइकॉन्केव लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और इसके जो एजेस हैं वो अटैच होते हैं सिलियरी बॉडी से by the suspensory ligament. They are attached to the ciliary body by the suspensory ligaments. The ciliary body contains many involuntary circular muscles called the ciliary muscles, which play an important part in focusing and accommodation. The lens is elastic. Okay, अच्छा, अब ये जो आई बॉल है ये जो है दो तरह के लिक्विड से फिलअप हुई हुई होती है। The liquid which is filled up between the lens and the retina is known as vitreous humor, and the liquid which is filled between the lens and the cornea is known as aqueous humor. अब इन दोनों लिक्विड का काम क्या होता है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं और ये लाइट को फोकस करने में मदद देते हैं फोकल पॉइंट पर आई के, और ये लाइट को डिस्पर्स होने से बचाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। व्हाट हैपेंस व्हेन द ब्राइट लाइट एंटर्स इनसाइड द आई, द एक्शन ऑफ आइरिस इज the radial muscles, it relaxes and the circular muscles contract so that the area of the pupil decreases, and so less amount of light enters the eye. But what happen in the dim light, the radial muscles contract and the circular muscles relaxes so that the pupil enlarges and the area of the pupil increases so that much and more light can enters, so that the eye can see in the dim light as well. Okay, now there is a lens in the eye which is a biconcave transparent lens, and it is flexible. They are attached to the eye with the help of suspensory ligament. ठीक है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट जो होते हैं ये अटैच होते हैं सिलियरी मसल्स के साथ, और ये लेंस को फोकस होने में मदद देते हैं
कि जब करीब की चीज देख रहा होता है तो क्या होता है कि जो लेंस होता है वो थिक हो जाता है, और जब दूर की चीज, अगर ये देखिए रेस कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है, जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है ताकि जो रेज है वो अच्छे से फोकस हो सके रेटिना पर। ये आप देख सकते हैं लेंस कितना थिन हो चुका है। और जब करीब की चीजें देख रहे होते हैं तो क्या होता है, ये लेंस जो है वो थिक हो जाता है, थिक हो जाता है, जिसकी वजह से फिर जो लाइट रेज है वो इजीली फोकस हो सकती है रेटिना पर और इमेज बनता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इन द आई इज इन्वर्टेड। आप देख सकते हैं कि जो आई के अंदर जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड होता है, उल्टा बना हुआ होता है। ये फिर जब ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व पहुंचाती है, तो जब पहुंचाने के बाद वहां पर जाकर इसका जो है वो इमेज वो करेक्टेड हो जाता है, यानी कि वो कन्वर्ट होकर हमें अपसाइड, जो अपसाइड डाउन दिख रहा होता है वो फिर हमें करेक्ट दिखने लगता है। सही है, तो सो द विजन दैट इज इन्वर्टेड बैक टू फ्रंट, यानी कि हमें उल्टा दिखता है वो, स्मॉलर इन साइज, उस साइज से छोटा होता है जो एक्चुअली हमें दिख रहा होता है। फिर क्या होता है, ये जो इमेजेस हैं जब ये ब्रेन में जाते हैं तो ब्रेन इसको इंटरप्रेट करके इसको जो है फिर हमें प्रॉपर उसका साइज, उसका उसको रिवर्स को दोबारा वो जो है चेंज करता है, प्लस उसका जो वो इन्वर्टेड इमेज है उसे भी वो सही कर कर दिखाता है। ठीक है, अब ये जो इसका फोकस होना है इसे कहते हैं फोकसिंग और अकोमोडेशन। वी कैन डिफाइन फोकसिंग और अकोमोडेशन like that it is the adjustment of the lens of the eye so that the clear image of the object at different distances are formed on the retina. अच्छा, फिर जो हमारी आईज में जो इमेज फॉर्म होता है ये 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि हम इसे 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं स्टेरियोस्कोपिक विजन। Okay, beta. Identify the structure of the eye labeled in the diagram below. Yes, Safa. Miss, C is lens. आप जो अल्फाबेट्स है ना उनके Yes, हिसाब से मुझे miss. बताना शुरू करें, ए क्या है, बी क्या है, डी क्या है, Okay, इस तरह से miss. मुझे बताएंगे आप। ठीक है, ये आप लोग की एक्टिविटी है। यस, Okay. ए क्या है, व्हाट इज ए? Pupil or iris? I think pupil. Pupil, it's the pupil only. Yes, B? B is iris. Okay, C? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी खुद बोलते जाओ, बस C C is this and is lens. next. Miss, I don't know about D. D is the Miss cornea. D is the cornea. cornea. Okay. Okay, next. E is retina. D is the cornea. Yes, next. E is retina. कंटिन्यू करें, जब जल्दी से बोलते जाए फिर हम डिस्कस करते हैं। चलो, yes, okay, other student. Yes, next. मिस मैं बताऊं? हाँ, आपकी बारी, your turn. Okay. Miss, A is pupil. B is iris. C lens है and D Miss D cornea and अच्छा, मैंने आप लोगों को जी बताया ही नहीं है, इसलिए जी छोड़ दें आप। रेक्टस मसल है जिसके थ्रू अटैच होता है बॉल उसके अंदर, स्कल Miss के अंदर। H is optic nerve. Yes, H is the optic nerve. Good.
Miss and अच्छा, ये आई जो है, आई इज अ ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया होता है जहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो अराइज हो रही होती है. अच्छा, जहां से ऑप्टिक नर्व अराइज हो रही होती है वहां पर कोई इमेज नहीं बनता, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. ठीक है, Miss ठीक E हो गया is बेटा. retina. ई इज द रेटिना. ठीक है, एंड एफ. Uh, Miss choroid. F is the choroid. Good. Yes, Stella, your turn. Stella, Miss वो are you मीटिंग में there? नहीं है. Sorry, मिस वो मीटिंग में Stella नहीं है. left. यस बेटा मैंने इनको खुद अलाउ किया था स्टेला को. मिस, मगर वो हमारे साथ नहीं है. ओके, मुझे नहीं पता नहीं चला, शायद मैं आप लोगों को जब लेक्चर दे रही होंगी किस वक्त वो लेफ्ट कर गई. ठीक है, ओके, हम कंटिन्यू करते हैं आगे इसको विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. स्ट्रक्चर हमने कर लिए. क्या क्या निकला? प्यूपिल, आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, स्क्लेरा and optic nerve and the blind spot. अच्छा, इसमें एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी, मतलब आपको भी दिखाती हूँ. आगे चलें, देखते हैं. चलें. अच्छा, आप क्वेश्चन व्हाट इज द कॉर्निया एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन. चलिए लिए आंसर करते जाएं, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग. Miss, it is a transparent layer that allows light to enter in the eye. Yes, good. This is a transparent layer and it allows the light to enter. It protects the eye. What is the iris and what's function? Controls light. Yes, and one more. It controls. Huh? And it's Provide the colors colored to the ring. eyes. Yes. Yeah. It gives color to the eye. The colored ring around the pupil that controls its diameter. What is the pupil? जल्दी जल्दी आंसर करें जाए क्योंकि. Miss, it allows light to Yeah. enter the eye. Yeah, it is the hole that allows the light